बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क कब, कैसे और क्यों देते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, कम से कम 20 से 25 नंबर, 15 से 20 नंबर आप आराम से एग्जामिनर से ले सकते हो। खुशी खुशी वो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको इसमें करना क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको कोई चमत्कार नहीं दिखाने वाली हूँ कि चमत्कार दिखा के आपको 10 से 15 नंबर और 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिला दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मैं डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए कोई स्टूडेंट जो है इसका 6 नंबर पाएगा, कोई स्टूडेंट 8 नंबर पाएगा और कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर जो आपको करना है, ठीक है, वो स्टूडेंट 10 नंबर पाएगा। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा नंबर मिल गए, यानी कि आपने 2-4 नंबर यहाँ पर गेन किया। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन में पाओगे। हर एक पेपर में आपने 10 नंबर एक्स्ट्रा गेन किया तो यहाँ पर 6 से 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 60 नंबर। अगर 15 नंबर आप एक्स्ट्रा पाते हो तो यहाँ पर 90 नंबर आ जाता है। तो आपको यहाँ से इतने नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं सारा डिटेल में आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। ये वीडियो 2024 के आप चाहे कक्षा 10 में हैं, कक्षा 12 में हैं, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर हर विषय में 10 से 15 नंबर और भी आगे आप मार्क गेन कर सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को अपना कर। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, कैसे आप लोग जो है एग्जामिनर से नंबर ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या करना है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल में सारी चीज़ों को समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप यहाँ पर दिमाग लगाकर जो है एग्जामिनर से नंबर ले सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप जब क्लास में घुसते हो पेपर देने के लिए तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कॉपी मिलती है, ठीक है। अब कॉपी में आपको क्या करना है, कॉपी मिलते ही आपको रोल नंबर को अच्छे से भरना है। जो भी एक्स्ट्रा आपका रोल नंबर होगा उसको अच्छे से डालेंगे, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर से ही आपके नंबर बनेंगे, रिजल्ट बनेगा, सारी चीज़ें रोल नंबर से बनेगी, इसलिए इसको बहुत सही से भरिएगा, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगला है सब्जेक्ट को अच्छे से लिखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसको अच्छे से भरिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर कोड। अगर आप पेपर कोड गलत करते हो तो आपकी कॉपी चेक करने में गलती हो जाएगी, यानी कि पेपर कोड से ही कॉपी चेक की जाती है। तो जो आंसर आपका क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि पेपर देख के वो चेक करेगा कोड के हिसाब से, वो आंसर आपकी कॉपी में रहेगी नहीं, आपका तो कोड दूसरा है। इसलिए पेपर कोड पर भी विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर जितने 4 चीज़ें मैं बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिग्नेचर कभी नहीं किया है, ठीक है, तो आपकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं की जाएगी, आप एब्सेंट माने जाओगे। इसलिए आपको रेगुलर जब आप पेपर में जाओगे तो रेगुलर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, क्योंकि कॉपी सरकनी नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने दूसरी जगह पे सरका दिया और आप लिखने के झोंक में रहते हो तो आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो इसलिए आपको इस पर भी विशेष ध्यान देना। जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाता है तब तक अपने दिमाग को खुला रखो, ठीक है। कॉपी में रेगुलर सिग्नेचर करना इंपॉर्टेंट है। ये हो गई कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है। अगला है पेपर की शुरुआत कैसे करें। जब आपका पेपर मिले तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो आपको पेपर को 15 मिनट तक ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर मिला लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपर बनते हैं, जो अच्छे नंबर गेन करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वे सबसे पहले क्या करते हैं, 15 मिनट तक पढ़ते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें से उनको ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उनको अच्छे से आता है, जो प्रश्न उनको आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है बहुत ही अच्छे से। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर आपने देख लिया और एक भी क्वेश्चन आपको आता नहीं है। ऐसा 100% मैं ये बता सकती हूँ कि आपको कोई तो क्वेश्चन आता ही होगा। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसको करिए, ठीक है, क्योंकि 2-4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉपी के। उसको ही एग्जामिनर देखकर अनुमान लगा लेता है कि स्टूडेंट कैसा है, किस एवरेज का है, 60% का है, 70% का है, 80% का है। एग्जामिनर का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वे लोग कम से कम 10 साल के पेपर कॉपी को चेक किए रहते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे अनुमान लगा लेना है, कि यानी कि साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, एक तरह से साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि
कि ये स्टूडेंट कैसा है, ये स्टूडेंट कैसा है। क्योंकि देखिए आप लोग देखते होंगे जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जो जैसा रहता है, जैसा तेज़ रहता है, जैसा कमज़ोर रहता है, उसके नंबर वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो अच्छी राइटिंग बिना काट पीट किए आपको कॉपी में लिखना है। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और कट पीट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कट पीट कर देते हो कहीं पर, जैसे मैं यहीं पर अभी कट पीट कर देती यहाँ पर, तो आपका ध्यान सीधा इसी पर जाता कि ऐसा क्या हुआ है जो कट पीट हुआ है, तो यहाँ पर सीधा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर मान लीजिए लिखते टाइम में आप कोई वर्ड गलत हो गया है, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, काटना नहीं है, उसी में लिखते जाना है। तो ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर देखिए 4-5 पेज जो चेक करता है वो ऐसे ही चेक करता है, ठीक है। वो ये नहीं देखता है कि अंदर में क्या लिखा हुआ। आपने हेडिंग डाला कुछ भी, जैसे मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ कि आपने संदर्भ डाला हुआ है, तो वो देख लेता है कि आपने संदर्भ लिखा हुआ है, प्रसंग लिखा हुआ है, व्याख्या लिखा हुआ है, ऐसे करके एग्जामिनर चेक करता हुआ चला जाता है, ठीक। उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी को पढ़ पढ़ के चेक करें, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग हेडिंग्स पे और विशेष फोकस करें कि दिखने में लगे कि हाँ पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से किया गया है, ठीक है। और जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालें। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा प्रश्न आप किए हो। क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो आपके सारी चीज़ों को अच्छे से देखे कि हाँ बच्चे ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। आप उनको अच्छे से सामान्य रूप से दिखाइए कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। वो नंबर देते, जैसे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो आपको पूरा नंबर फुल मार्क मिलेगा, यानी 100% आपको नंबर दिया जाएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखना है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूछते हैं कि क्या 1-2 प्रश्न अगर छोड़ दें, नहीं आता है तो छोड़ दे। बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं, आने के बाद बोलते हैं कि टाइम नहीं बचा, या फिर ये कहें कि आता ही नहीं था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। टाइम में अपने सभी क्वेश्चन को कर लेना है ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ज़्यादा लिखने पर ध्यान देंगे तो जो है ज़्यादा आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखें, कोई भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। और ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलता है, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर गलतफहमियाँ थी। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अभी तो बच्चे जागरूक हो गए हैं। अभी तो यूट्यूब से, गूगल से, सभी जगह से नॉलेज मिल जाता है कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर सटीक रूप से दिया गया है या नहीं दिया गया, बस इतना ही रहना। लेकिन पहले के क्या थे, पहले कॉपी भरने का ज़्यादा ही डिमांड था। बी कॉपी, अरे मैंने सी कॉपी ले लिया, अरे मैंने बी कॉपी। तो आपने ये देखा होगा, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, मैंने नोटिस किया है कि बी कॉपी और सी कॉपी लेने से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको 10 सालों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपको जो है नंबर कैसे मिलते हैं, कि आप जो है कितना लिखे हुए हो, मेन पॉइंट क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से दर्शा रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है। तो उससे आपके नंबर अच्छे बनते हैं। और आपने पूरी कॉपी भर दी है, बी कॉपी भी ले ली है, लेकिन आप नंबर देखोगे बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आपके गाँव में भी होंगे, आप देखते होंगे। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। सारी चीज़ों को आप यहाँ से एक डाटा बना लो कि इतना इतना ये पेज करना है, इतना ये पेज करना है, ठीक है। घर से ही सारी तैयारी करके जाना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो गया, अब हमको नया क्वेश्चन स्टार्ट, यानी कि नया आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कम से कम 4-5 लाइन, मान लीजिए शुरुआत में ही आपने किया है कॉपी में, तो आपको 4-5 लाइन छोड़कर नीचे से उत्तर डालना है, ठीक है। नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। सभी प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करनी है कि कॉपी में पेज बचेगा। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हो, थोड़ा बहुत छूटा है, तो आप ऊपर जाकर आगे का लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से और भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉपी में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है अगला प्रश्न लिखने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चों के मन में भी है और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, तो ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है कि कॉपी में पैसा रखा हुआ है, इमोशनल बात लिखी हुई है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सबके मन में जो है कि पैसा रखने से पास कर दिया जाता है, पैसा रखने से जो है इमोशनल बात लिखने से पास कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी ये सब बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो, ये सब नहीं करना है। आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा पढ़े हुए हो, सिलेबस कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, फिर तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आपके
अच्छे नंबर मिलेंगे ही, 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप तैयारी करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ मेन पॉइंट पढ़िए, ठीक है। आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। लेकिन अगर आप ये सब करते हो, पैसा रखते हो, इमोशनल बात लिखते हो, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और एग्जामिनर आपको नंबर भी नहीं देगा। तो इसलिए ये सारी गलतफहमियों को त्याग दो और अच्छे से बस टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, कौन सा प्रश्न कैसे करना है इस चीज़ को जान लो, ठीक है। सभी स्टूडेंट कहेंगे कि बचे समय में ये सब तो ठीक है, बचे समय में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बचे समय में आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको बताऊँगी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आपको क्या करना है। तो बचे समय में आपको तैयारी करनी है। देखिए, अभी कोई भी बहुत टाइम नहीं बीत गया है कि आपका बहुत सारा टाइम बीत गया है, अब आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। तो आप क्या करो कि अभी 100% स्टडी पर ध्यान लगा दो। जो आप और कहीं लगा रहे थे ध्यान, उसको स्टडी पर लगा दो, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हो तो आपका एक अलग ही इमेज रहेगा, तो इसलिए इस पर ध्यान लगा दो, और चीज़ें आपको बाद में भी मिल जाएंगी, ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो स्टडी पर ध्यान दो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, एक सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप कम से कम टॉपिक तो अच्छे से देख ही लो, सभी चैप्टर के टॉपिक अच्छे से देख लो, कौन से चैप्टर में क्या है, मेन पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार माधुरी क्लासेस पर भी दी जाती है, वहाँ से आप देख सकते हो। मॉडल पेपर भी लगातार दिए जाते हैं, इनको भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करना है, 3 साल के, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और 5 मॉडल पेपर्स आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेन पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि हर चैप्टर के मेन पॉइंट को एक कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा दौड़ना न पड़े। जो आप लिखे रहोगे वो आपको बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और लिखने के जब आप लिखोगे तो वो आपको याद भी होता जाएगा, उसके साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, आप बिल्कुल हैंड राइटिंग से परेशान है कि ये बन ही नहीं रही, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आपको हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर गारंटी देती हूँ, कम से कम 15 दिन, ठीक है, 15 दिन आप मेरा कहना मान लीजिए। उसके बाद आप कहिएगा कि मेरी राइटिंग नहीं बनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 दिन आप रेगुलर 1 पेज 2 पेज रेगुलर नियम से, ठीक है, नियम से आप 1 पेज 2 पेज लिखना स्टार्ट कीजिए। और ऐसा नहीं कि बस 1 पेज किसी भी तरह से गोंद के आना है, नहीं, आपको राइटिंग बना के, आप क बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, ठीक है। कमल लिख रहे हो तो खूब उसको सजा कर लिखो, एक ही पेज लिखो लेकिन खूब सजा कर लिखो और रेगुलर लिखो। कम से कम 15 दिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा आप चाहते हो, जैसा बना कर लिख रहे हो, ठीक उसी तरीके से आपकी राइटिंग बनने लगेगी। उसके बाद आप लगातार लिखते जाओगे। अभी 1 पेज लिख रहे हो, बाद में 2 पेज लिखोगे, एग्जाम आएगा थोड़ा सा और नज़दीक आएगा तो आप 1-1 2-2 3-3 पेज लिखना स्टार्ट करोगे, जिससे कि आपकी राइटिंग वैसी हो जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गलत भी लिखते हो तो भी आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा। जैसा कि मैंने आपको 10 से 15 नंबर कहा, लेकिन आप कम से कम 30 से 40 नंबर एक्स्ट्रा पाओगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको रोल नंबर कोड नंबर कोड नंबर सारी चीज़ों को अच्छे से भरना है। कोई प्रश्न अगर आपको आधा आ रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, आधा प्रश्न तो आ ही रहा है उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको अपनी तरफ से टॉपिक उसी से रिलेटेड जोड़कर लिख देना है, ठीक है। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो ये आपको क्या करना है, तो भी मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप बना कर भी लिख सको, ठीक है। उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर देखने में, दूर से देखने में लग गया कि हाँ बहुत अच्छा है, पूरा लिखा हुआ है, पढ़ेगा बिल्कुल नहीं, ये मैं 100% आपको श्योर बताती हूँ कि बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा आपका जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाई चांस ऐसा होगा, पर ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत जो है एग्जामिनर को 1 कॉपी 2 कॉपी नहीं, लाखों कॉपियाँ चेक करनी रहती है। जो जितना चेक करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। हर कॉपी के 1 कॉपी का भी डिमांड होता है कि इतने पैसे 1 कॉपी पर मिलेंगे। तो सभी के मन में ये रहता है, हम और आप ही होंगे तो हम लोग भी सोचेंगे कि हाँ कितना ज़्यादा कमा लें, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ पर फोकस रहता है, तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ बच्चे ने लिखा हुआ है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा।
ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क, तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा पेज लिखने पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि हाँ लिखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि और सबसे महत्वपूर्ण बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहले पेज में मैं आपको बता दूँ 2, 3, 4 पेज आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो एग्जामिनर का पड़ता है वही लास्ट तक जाता है। तो इस चीज़ पर फोकस करें। और जैसा कि मैंने आपको सभी चीज़ें अपनी तरफ से बता दिया जितना मैंने सोचा। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी कोई कमी दिख रही है कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई नॉलेज मिली हो इससे, तो ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनकी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और ब्लेसिंग मिलेगी तो आपको और भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।